हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। एक्सरसाइज क्लास 7 की 7.1 हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं और इसके पहले 1 बाई 1 करके सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं 1 से लेके 6 तक। अब 7 चल रहा है, 7.1 खत्म हो चुका है। अब आज सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 को, चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब बाकी हम सब इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट, हमें ये बताना है कि क्या प्रॉफिट है इसका, और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन दिए हैं इनमें हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है। आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, और हमें ये भी फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केसेस, इन सभी केसेस में। अब पहला है क्वेश्चन नंबर ए दिया है, गार्डनिंग शेयर्स वॉट फॉर 250। वॉट खरीदा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया है, 250। एंड सोल्ड फॉर 325, और बेचा कितना जा रहा है, 325 में, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 325। अब देखो हमें यहीं से पता चल रहा है कि खरीदा है 250 में और बेचा है 325 में, यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा है, तो हमें प्रॉफिट ही होगा। तो यहां से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी यानी कि 325 माइनस का 250, तो इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 325 में से 250, तो हमारा क्या आएगा, 75। यानी कि हमें जो प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट कितना मिला, 75 रुपीज का। अब इसी का हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो गया। अब प्रॉफिट क्या दिया था, 75। सीपी कितना था हमारा, सीपी था 250 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। अब 10 से हमने 10 को कट कर दिया। अब इसको 25 75 3 बार कट होगा, 25 से 75 में अगर डिवाइड देंगे 3 बार जाएगा, यहाँ पे 10 बचा था, 10 3 जा 30। तो जो हमें प्रॉफिट परसेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 30% मिलेगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर बी पर। अ रेफ्रिजरेटर वॉट फॉर 12,000, रेफ्रिजरेटर है वो खरीदा जाता है 12,000 में, यानी कि सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 12,000 रुपीज। एंड सोल्ड एट 13,500, और बेचा जाता है 13,500 में। तो अब देखो इसमें भी खरीदा कम में जा रहा, बेचा ज्यादा में जा रहा, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमें कितना दिया है, 13,500 माइनस का ये दिया है 12,000, तो यहां से हमें कितना मिलेगा, 1,500 मिलेगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,500 का प्रॉफिट मिला। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ था, 1,500 का, सीपी कितना दिया था, 12,000 और अपॉन 100। अब क्या करेंगे हम, ये 00 से 00 को हमने कट कर दिया, वो 10 से ये 10 कट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 150 अपॉन 12। तो 12 का हम क्या करेंगे, 150 में डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो आएगा हमारा 12.5, यानी कि 12.5 प्रॉफिट परसेंट मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। अ कपबोर्ड वॉट फॉर 2,500, यानी कि जो कपबोर्ड है वो खरीदा जाता है, सीपी है 2,500 एंड सोल्ड एट 3,000, और जो बेचा जाता है वो कितने में बेचा जाता है, 3,000 में। ये भी देखो 2,500 में खरीदा और 3,000 में बेच दिया,
तो यहां भी हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखेंगे इसे, तो यहां पे भी सीपी खरीदा है 2500 में और बेचा है 3000 में, तो अब यहां पे भी हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी यानी कि 3000 में से 2500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 500 मिलेगा। अब निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कितना मिला हमें 500 अपॉन सीपी, सीपी क्या है 2500 मल्टीप्लाई 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो को कट कर दिया। अब हमारे पास 25 बचा, 25 टू जा 50 हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकलेगा 20, यानी कि 20% क्या मिला, प्रॉफिट मिला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। अ स्कर्ट वॉट फॉर 2050, एक स्कर्ट है जो खरीदी जाती है 2050 रुपीज में, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा इसका, सीपी होगा वो कितना हो जाए 2050 रुपीज एंड सोल्ड एट 150, और बेची जाती है 150। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 250 में खरीदी गई और 150 में बेच दी, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहां से हम निकालेंगे लॉस, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, लॉस। अब 250 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। अब हम निकालेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ था, 100 का, सीपी कितना है 250 इंटू 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 से 10 को कट किया, 25 4 जा 100, यहाँ पे बचा था 10, तो 4 10 जा 40, यानी कि जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 40% का हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। तो हमें प्रत्येक पार्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो देखो 3:1, जब हमें इस प्रकार से दिया हो 3:1 में, तो पहले हम निकालेंगे टोटल पार्ट। देखो टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट कैसे निकलेगा, जो भी ये रेशियो दिए हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या निकले 3 + 1, यानी क्या हो गया 4 हो गया। टोटल पार्ट क्या निकला 4 निकल आया। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट हमारा क्या बनेगा, देखो पहले अब फर्स्ट क्या था 3 और टोटल पार्ट क्या निकला था 4, तो 3/4 ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से। तो 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 3 जा 75, यानी कि ये निकला हमारा फर्स्ट पार्ट 75%। अब निकालेंगे सेकंड पार्ट का परसेंट, यहां लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट। सबसे पहले देखेंगे सेकंड पार्ट क्या बनेगा, सेकंड वाले में क्या है 1 है, तो 1 अपॉन टोटल पार्ट, तो 4 मल्टीप्लाई 100%, परसेंट निकालना तो 100%, 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 25, तो यहां से निकलेगा ये हमारा 25%, यानी कि फर्स्ट पार्ट का निकला 75% और सेकंड पार्ट का 25%। अब नेक्स्ट दिया है हमें 2:3:5। देखो टोटल पार्ट निकालेंगे इसका, टोटल पार्ट इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 2 + 3 + 5, 3 2 5 5 10, टोटल पार्ट कितना निकला 10। अब निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का परसेंट निकालेंगे तो ये हमें 2 दिया है तो 2 लिखेंगे अपॉन टोटल कितना है 10 मल्टीप्लाई 100%, 10 से 100 को कट करेंगे, 10 10 जा 100, 10 2 जा 20, तो यहां से हमारा क्या निकलेगा ये 20%। अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का परसेंट निकालेंगे तो सेकंड पार्ट हमें ये क्या दिया है 3 अपॉन टोटल पार्ट कितना है 10 मल्टीप्लाई 100%, 100% से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, 10 3 जा 30, तो यहाँ पे कितना निकला ये हमारा 30%।
अब थर्ड पार्ट हम ऐसे ही बता सकते हैं कि हमारा कितना आएगा, 30-20 कितना हो गया 50, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या निकलेगा 50% निकलेगा, क्योंकि पूरा पार्ट कितना होता है 100%, तो 30-20 कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है ना, हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया है 5 अपॉन ये क्या है 10 है, टोटल पार्ट मल्टीप्लाई 100%। तो हम कह रहे हैं 10 का 100 में डिवाइड करेंगे, 10 10 जा 100, 10 5 जा 50, तो ये हमारा क्या निकला या 50%। अब चलते हैं इसी के सी वाले पार्ट पर। 1/4 दिया है, तो यहां से हम टोटल पार्ट निकालेंगे। टोटल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5 निकलेगा हमारा टोटल पार्ट। अब हम निकालेंगे परसेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का परसेंट निकालेंगे, तो फर्स्ट हमें पहले क्या दिया है 1 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल पार्ट 5 × 100%। 5 का 100 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 20, 21 सा क्या हो जाएगा 20, यानी कि यहां से निकला 20%। अब यहां पे लिखेंगे हम परसेंट ऑफ सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट का परसेंट निकालेंगे, सेकेंड में क्या दिया है 4 अपॉन टोटल पार्ट क्या है 5 × 100%। 5 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 24 जा 80, यानी कि यहां से कितना निकल आया 80% निकल आया। अब हमारा डी वाला क्वेश्चन दिया है इसी का 1:2:5, तो यहां से भी हम क्या निकालेंगे टोटल पार्ट निकालेंगे। टोटल पार्ट क्या हो जाएगा 1 + 2 + 5, तीनों को ऐड कर देंगे, 5 2 7 1 8 निकला हमारा। अब हम निकालेंगे यहां से परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या 1 दिया है, तो 1/8 मल्टीप्लाई 100%। तो हम क्या करेंगे 8 का 100 में डिवाइड करेंगे, तो 8 का जब 100 में देंगे डिवाइड तो हमारा आएगा 12.5, यानी कि यहां से हमें मिलेगा 12.5%। हम निकालेंगे परसेंट ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड में क्या दिया है 2 दिया है, 2 अपॉन टोटल पार्ट क्या है 8 मल्टीप्लाई 100%। 2 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% निकलेगा हमारा ये। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे लिखेंगे परसेंट ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है हमारा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 100%। तो 8 का 100 में डिवाइड देंगे तो हमने ये दिखा था क्या मिला था 12.5 मल्टीप्लाई किसका होगा 5 का। जब हम इसमें मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62.5 और ये परसेंटेज। तो यहां से थर्ड पार्ट का भी परसेंटेज निकाल लिया हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500। मतलब एक पॉपुलेशन एक सिटी की वो डिक्रीज हुई है, पहले 25,000 थी, फिर कितनी हो गई 24,500 हो गई। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो डिक्रीज परसेंटेज हमें निकालनी है। तो देखो पहले कितनी थी वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, यहां से सॉल्व करेंगे। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ सिटी पहले कितनी थी 25,000। फिर हम लिखेंगे फाइनल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, मतलब टोटल घट के डिक्रीज हो गई, कितनी बची है 24,500। अब हम लिखेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज यानी कि कितनी घटी है डिक्रीज। तो हमें पता है 25,000 से 24,500 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 25,000 से 24,500 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला 500 मिला, यानी कि 500 जो है वो डिक्रीज हुई है।
अब यहाँ पे निकालेंगे, निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिक्रीज अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100। तो डिक्रीज कितनी हुई थी 500, इनिशियल यानी पहले कौन सी थी 25,000 मल्टीप्लाई 100 से ये 2 0 कट किया, यहाँ से 0 से 0 कट किया, तो 25 से 50 को कैंसिल किया तो हमारा क्या निकलेगा 2, 25 पूरा 50 यानी कि 2% हुआ। ठीक, यहाँ अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, सीधा ऐसा लिखेंगे 500 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई 100। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 50,000 अपॉन यहाँ पे क्या है 25,000 से 50,000 को कट करेंगे तो 2 बार कट होगा, यानी कि 2% यहाँ से आंसर निकलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरुण बॉट अ कार, अरुण ने एक कार खरीदी फॉर रुपीज 3,50,000। अरुण ने एक कार खरीदी कितने में 3,50,000 में। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू रुपीज 3,70,000। अगले साल क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया उस कार का, वो हो गया 3,70,000। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो प्राइस इंक्रीज का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरुण बॉट अ कार फॉर, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अरुण बॉट अ कार फॉर, कितने रुपए में खरीदी थी उसने 3,50,000 रुपीज में खरीदी थी उसने। अब द प्राइस ऑफ कार इन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में कार का प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ कार इन नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया 3,70,000 रुपीज। तो बढ़ा कितना 3,50,000 थी, तो उसने 3,70,000 की हो गई वो अगले साल। तो अब इंक्रीज निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे इंक्रीज प्राइस यानी कि कितना बढ़ा। तो हम 3,70,000 में से 3,50,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 70,000 में से 50,000 जाएगा तो कितना 20,000, यानी कि 20,000 है वो प्राइस इंक्रीज हुए यहां से। अब निकालेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, जब परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे इंक्रीज प्राइस, कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है तो 20,000 हुआ है, सॉरी यहाँ पे 2,000 लिखा है, 20,000 हुआ है इंक्रीज, अपॉन पहले प्राइस क्या था, पहले था 3,50,000, वो लिखेंगे अपॉन में 3,50,000 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो यहां से हम क्या करेंगे 30 को कट कर देंगे, 40 को कट किया हमने। अब हमें क्या मिला, तो 100 का 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन नीचे क्या बचा हमारे पास 35। अब हम क्या करेंगे, या इसे कट कर देंगे, हम इसे कट करते हैं, इसे हम 5 से कट करते हैं, 5 4 जा 20 यानी कि 40 आ जाएगा, 5 7 जा 35, यानी कि जो परसेंटेज प्राइस इंक्रीज निकला है 40/7 निकला है। या इस चीज को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 5/7% ये आंसर निकलेगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दिया है, I
बाय अ टीवी, मतलब मैंने एक टीवी खरीदी फॉर 10,000 में, एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसको बेच दिया किसने? प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मतलब कितनी मनी मुझे प्राप्त होगी। अब यहाँ पे टीवी 10,000 में, बाय अ टीवी फॉर 10, तो 10,000 में खरीदी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस टीवी का कितना है? 10,000 रुपीज, एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, और प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। प्रॉफिट परसेंट हमें ये दिया है 20%, तो प्रॉफिट परसेंट से हम क्या निकालेंगे? पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट से जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंट से अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया है? 20 अपॉन 100 हो गया, मल्टीप्लाई सीपी कितना है? 10,000। अब यहां से देखते हैं 20 को 20 से 100 डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 25 से 100, अब 5 2 जा 10, यानी कि 2000 हमें मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 2000 का हुआ। अब हमें निकालना क्या था? हमें ये निकालना था कितना प्राप्त हुआ, यानी कि एसपी निकालना है हमें। तो फॉर्म एसपी इज इक्वल टू होता है एसपी, या ऐसा लिख देंगे एसपी ऑफ टीवी, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को मिला लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 10,000 था, प्रॉफिट कितना मिला? 2000 का, यानी कि 10 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12,000 का हमारा जो एसपी होगा वो 12,000 रुपीज होगा, यानी कि उसे कितने मिलेंगे? मुझे कितने मिलेंगे? 12,000 रुपए मिलेंगे। अगर हम कोई टीवी 10,000 की खरीदते हैं और उसे 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो हमें 12,000 रुपए मिलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगला क्वेश्चन है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने एक वॉशिंग मशीन को बेचा कितने में? 13,500 रुपए में। सी लॉसेस 20% इन द बार्गेनिंग, वो बार्गेनिंग में 20% उसे लॉस हो गया, मतलब उसने बेचा इतने में तो उसे लॉस हुआ 20% का। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट, तो मतलब वो प्राइस बताना है जो जब उसने वो खरीदी थी। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने एक वॉशिंग मशीन को बेचा 13,500 रुपए में, और सी लॉसेस 20%, उससे फिर लॉस कितना हुआ? 20% का लॉस हुआ इन द बार्गेनिंग में। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट, मतलब वो प्राइस क्या है जो उसने खरीदी थी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन, एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन, एसपी यानी कि जो बेचा था वो कितने हैं? 13,500 रुपीज, एसपी हो गया। और लॉस परसेंटेज ऑफ लॉस, या लॉस परसेंट कितना हुआ? 20% का। तो जब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब हमें एसपी दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो और फिर हमें क्या निकालना हो? सीपी निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है सीपी, ये याद कर लेना आप लोग, लिख लेना। सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब एकदम ध्यान देना, जब क्या हुआ? जब एसपी दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो, तब ये फॉर्मूला होता है सीपी का। तो यहाँ पे हम रखते हैं 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 20 मल्टीप्लाई एसपी कितना दिया है? 13,500। ये हमारा हो जाएगा 100 अपॉन 100 में से 20 जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा? 80 बचेगा, मल्टीप्लाई 13,500। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहां से क्या मिला? 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 13,500
100। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब क्या 100 का 1350 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1350 और हो जाएंगे अपॉन 8। जब इसका 8 में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16875। यानी कि जो सीपी होगा उसने खरीदी कितने में थी, 16,875 में, 16,875 में खरीदी थी उसने। तो ये हमारा क्या निकल आया, ये सीपी निकल आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 हमें ये दिया है, चॉक कंटेंट कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब चॉक में क्या होता है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन है, इन द रेशियो 10:3:12। यानी कि जो रेशियो में दिया है, कैल्शियम का कितना है 10 है, कार्बन का कितना है 3 है और ऑक्सीजन का कितना है 12 है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो हमें कार्बन में चॉक में कार्बन की परसेंटेज को फाइंड करना है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन 7 का सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इन तीनों का रेशियो क्या है 10:3:12 ये दिया है। तो हम पहले निकाल लेंगे टोटल पार्ट। टोटल पार्ट निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे 10 + 3 + 12, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा 25। अब हमें निकालना किसका है, कार्बन का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। तो यहां पे देखेंगे कार्बन कैल्शियम है फिर कार्बन है, यानी कि कार्बन का ये है। तो यहां पे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये कितना दिया है 3, टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 100%। 25 का 100% में क्या देंगे, डिवाइड देंगे। तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 3 जा 12, यानी कि कार्बन का जो परसेंटेज निकलेगा वो क्या निकलेगा 12% निकलेगा। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है इफ इन द स्टिक ऑफ चॉक, यदि चॉक की एक स्टिक में कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन कितना है 3 ग्राम है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो चॉक स्टिक का वेट कितना है, वो क्या कह रहा है कि कार्बन का वेट 3 ग्राम है तो चॉक स्टिक का वेट कितना होगा। तो यहां से हम लिखते हैं वेट ऑफ कार्बन इन चॉक। वेट ऑफ कार्बन इन चॉक कितना है 3 ग्राम दिया हुआ है। अब हमें कितना स्टिक का वेट निकालना है, तो अभी हमें इसमें तो कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट वेट ऑफ स्टिक इज इक्वल टू x। हमने x लेट कर लिया। अब कार्बन कितना था, वो कितना था 12% था। अब यहां पे देखेंगे हम, देखो ये जो परसेंटेज कार्बन का निकला था वो 12% निकला था। तो हमें पता है x का 12% 3 ग्राम होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि x का 12% कितना होगा 3 ग्राम। तो यहां पे हम लिखेंगे 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो 12% कैसे लिख देंगे 12/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 100 डिवाइड में है तो 100 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और 12 मल्टीप्लाई में है तो 12 का डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25। यानी कि जो स्टिक का वेट होगा वो 25 ग्राम होगा। जो स्टिक का वेट निकला वो कितना निकला 25 ग्राम निकला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। अमीना ने एक किताब खरीदी 275 रुपीज में। उसने किताब खरीदी है तो ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी ऑफ बुक। बुक का सीपी कितना हो जाएगा 275 रुपीज एंड सेल इट
इट एट अ लॉस ऑफ 15%, और बेचा उसे किस पर, 15% की लॉस पर। यानी कि यहाँ पे हमें दिया है लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या है, 15% है। तो हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, तो उसने इसे कितने में बेचा। तो अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, जब हमें सीपी दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो, एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब हमें सीपी दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो और एसपी निकालना हो, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो अब देखो ये हमें दिया है 100, लॉस परसेंट कितना है 15%, 15 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू सीपी हमें क्या दिया है 275। अब 100 में से 15 जाएगा तो हमें क्या बचेगा 85, तो 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 275। अब देखो 275 का 85 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23375। डिवाइड करेंगे 100 से, तब 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 233.75, यानी कि हमारा एसपी क्या मिला हमें, ये मिल गया, ये आ गया एसपी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। अमाउंट फाइंड करना है 3 ईयर का। ठीक, पहला है ए वाला क्वेश्चन दिया है प्रिंसिपल कितना दिया है 1200, और रेट कितना दिया है 12% दिया है। ठीक, और टाइम हमें कितना दिया है, यहाँ पे ये दिया है 3 ईयर, टाइम कितना दिया है 3 ईयर दिया है। अब हम फॉर्मूला पहले क्या निकालेंगे, एसआई निकालेंगे। तो एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100 इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितना दिया है 12, टाइम कितना दिया है 3 अपॉन 100 से ये 100 को कैंसिल कर देंगे, 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 3 4 जा 12 की 2 1 कैरी, 3 4 जा 12 1 13 की 3 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4, यानी कि जो एसआई निकलेगा वो क्या निकलेगा 432 एसआई निकला। अब हमें क्या निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी प्रिंसिपल क्या दिया था हमें 1200 प्लस एसआई कितना मिला 432। तो यहां से हमें 1200 और 432 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1632, यानी कि ये हमारा क्या निकल आया, अमाउंट निकल आया। अब देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड में क्या दिया है हमारा, प्रिंसिपल दिया है 7500 रुपीज, रेट दिया है हमें 5% और टाइम दिया है वही 3 ईयर। तो पहले हम इसका एसआई निकालेंगे। एसआई क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दिया है 7500, रेट 5%, टाइम दिया है 3 ईयर अपॉन 100 से 100 00 से 00 कट गई हमारी, तो हमारा क्या मिला 75 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, और जब हम 75 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1125, ये हमें मिला, इसमें इसका डिवाइड किया तो ये हमारा क्या निकला एसआई निकल आया। अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल क्या दिया है हमें 7500, एसआई क्या है 1125। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 8625, यानी कि जो अमाउंट निकला हमारा वो ये निकल आया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट रेट गिव्स 2080 एज इंटरेस्ट
ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर। अब हमें देखो व्हाट अ रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट। 280 क्या है? इंटरेस्ट है, यानी कि एसआई हमें क्या दिया है? 280 ऑन अ सम ऑफ 56,000। 56,000 हमारा क्या हो जाएगा? ऑन अ सम ऑफ, सम को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56,000। और हमें क्या दिया है? टाइम दिया है कितना? 2 ईयर। टाइम दिया है कितना? 2 ईयर का। और हमें निकालना क्या है? रेट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI हमें कितना दिया है? 280। 280 SI हो गया। प्रिंसिपल हमें दिया है 56,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है हमें फाइंड करना है इंटू T टाइम 2 ईयर दिया है अपॉन 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बचा? इस साइड बचा 280 इज इक्वल टू इस साइड बचा 560 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 2। तो अब क्या करेंगे हम? 280 ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? डिवाइड में, यानी कि 560 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू R। तो अब हम 280 से 560 को हम कैंसिल करेंगे तो कितनी? 2 बार कट होगा तो निकलेगा ऊपर 1 होगा। 1 अपॉन 2 2 जा 4, यानी कि जो रेट निकला वो कितना निकला? 1 अपॉन 4 निकला। जैसे अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू 4 का डिवाइड किस में दे देंगे? 1 में दे देंगे। तो 0.0 4 2 जा 8 पॉइंट लगाइए 0 4 5 जा 20, यानी कि 1 अपॉन 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25। तो 0.25% क्या निकला? ये रेट निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर 11 पर। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट फॉर ₹44 एज 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड? इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट फॉर 44, तो इंटरेस्ट हमें दिया है, यानी कि SI कितना दिया है? 45 रुपीज। 1 ईयर यानी कि टाइम हमें दिया है कितना? टाइम T दिया है हमें 1 ईयर। एट 9% रेट, यानी कि रेट भी दिया है। रेट परसेंट कितना दिया है? 9% दिया है। रेट हमें जो दिया है वो कितना दिया है? 9% दिया है। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड? सम फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड हमें करना है। तो हमारा फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब इसमें से हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 45। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। रेट कितना दिया है? 9। टाइम कितना दिया है? 1 ईयर अपॉन 100। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? ये 100 हमारा डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू P इंटू 9। 9 वन जा 9 हो जाएगा। अब 9 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 9। 9 5 जा 45, 5 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल जो निकलेगा कितना निकलेगा? 500। प्रिंसिपल क्या था हमारा? 500 रुपीज था। तो ये हम एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो इसमें, और तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, और हमारे हिसाब से तो पूरा समझ में आ ही गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।